कॉस इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। यही है ना क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2। अब देखो बस लेनी है सर। चलो देखो अब इसमें देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज कर लो। बस देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा इसमें, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस। अब x की जगह 4/5 और y की जगह 12/13 रख दो, बस सॉल्व कर दो। कैलकुलेशन बस मिस्टेक होती बस, और कुछ नहीं। देखो कॉस इनवर्स एक्स वाई यानी 4/5 और 12/13, फिर प्लस लगाया √1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, फिर रूट लगाओ अलग से एक और 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। अब देखो कॉस इनवर्स इसको देखो 4, इसको इंटू कर लो 4 कितना हो जाएगा 48/65। अब यहाँ देखो 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16/25 और 1 माइनस 144/169। ठीक है, कॉस इनवर्स 48/65 प्लस ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 यानी 9/25। तो ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 यानी 25/169। अब इनके इसका रूट तोड़ दो बस। देखो 48/65, अरे एक मिनट यहाँ फॉर्मूला देखो माइनस में लगना है, उल्टा होता ना इसमें फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला उल्टा होता है इसमें। अब देखो 3/5 और 5/13। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 और 15/65। एलसीएम दोनों का सेम आना तो 48 और 15 चलेगा 33/65। फॉर्मूला चेक कर देना बस थोड़ा सा, बस 33/65। कॉस इनवर्स वाले में प्लस के फॉर्मूला में माइनस से शुरू होता है, माइनस के फॉर्मूले में प्लस से शुरू होता है। बस लिख लो जल्दी। अब देखो 6 7 तो सेम है पूरे। ठीक है, 8th वाला हो गया अपना 8th 9th। अब 10th देखो 10 जब ऐसे फॉर्मूला बने 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स वाला, तो इसमें क्या बताया था हमने कि x की जगह पर कॉस रखना पड़ता है, क्योंकि 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है और 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है। और यदि माइनस एक्स स्क्वायर आए तो उसमें क्या रखना पड़ता है साइन कॉस, दोनों आपके पास ऑप्शन में है। और यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो tan और कॉट रख सकते हैं हम, जो फिक्स होती है वैल्यूज। बिल्कुल क्वेश्चन बोल रहा थोड़ी सा 10th वाला tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो पीछे प्लस अगली बार है ना 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, यही है ना क्वेश्चन। अब देखो बराबर π/4 प्रूव हम लाना है ना इतना। देखो इतना है प्रूव करना, नहीं वो तो एक रेंज दी रहती है। देखो इसमें जैसे हमें π/4 माइनस अच्छा जी पूरा प्रूव करना हमें। चलो ठीक। देखो अब इसमें हमें क्या करना, x की जगह पर हम क्या रखेंगे cos थीटा। तो देखो भैया हमारे पास फॉर्मूले दो होते हैं, एक होता 1 प्लस कॉस थीटा का और एक होता फॉर्मूला हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का। हमें क्या याद रखना कि जब 1 प्लस कॉस रहता तो कॉस स्क्वायर में जाएगा, 1 माइनस कॉस रहता तो साइन स्क्वायर में जाएगा। और जो एंगल है उस एंगल को आधा कर दो। आधा कैसे, जैसे थीटा है तो थीटा का आधा क्या हो जाएगा θ/2, और क्या लगा दो बाहर 2 कॉस स्क्वायर। ऐसे इसमें 2 साइन स्क्वायर θ/2। अब हम ये अपॉन में 2 ना आए, इस सुविधा को हटाने के लिए हम x की जगह पर cos थीटा ना रख के क्या रख देंगे cos 2 थीटा। तो 2 थीटा का आधा क्या आएगा थीटा, अपॉन में नहीं जाएगा। गलत वैसे में भी नहीं होना, इसको भी रख के लगा लो cos थीटा रख के, cos 2 थीटा रख के, cos 4 थीटा रख के। मालूम cos थीटा से लगाना चाह रहे हैं, हमें नहीं लगाना बुक की हिंट जैसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, पुट करेंगे x बराबर cos थीटा। हमने यहाँ पे क्या रखा cos थीटा, और किसी और फंक्शन से नहीं आ सकता जी रखने से। अब देखो tan इनवर्स फॉर्मूला नहीं होता ना इसके अलावा। देखो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस एक ऐसा फंक्शन है
जो 1 प्लस में भी साइन फॉर्मूला देता है 1 माइनस में भी देता है। हम मान लो साइन रख दिया हमने, कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि सरल होकर हमारा आंसर इतना आ जाए, ऐसा थोड़ी आ जाएगा। देखो अब 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ लिखेंगे, फिर 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ लिखेंगे, फिर नीचे भी वही कहानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो सब में हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको आपको बाय यूजिंग करके लिख लेना बगल में, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस कितना हो जाएगा भैया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये कहाँ रहेगा रूट के अंदर, ठीक है। फिर यही कहानी यहाँ अपना करेंगे हम इसको, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर इसमें भी क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर प्लस, अच्छा दोनों माइनस कर दिया नीचे प्लस, देखो ठीक है, और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब एक चीज़ देखो इसमें क्या समझ में आ रहा, 2 दोनों से कॉमन है, लेकिन ये रूट 2 बन के कॉमन आएगा और कॉस स्क्वायर कॉस बन जाएगा, तो हम क्या लिख दें, देखो रूट भैया tan इनवर्स लगाए रहेंगे, ये फॉर्मूला हमें वाई यूज करके लिख लेना है यहाँ पे यूजिंग करके, ठीक है। देखो ये वाले फॉर्मूले हमें यूजिंग करके लिख लेना साइड में। अब देखो हमें इस पर क्या करना, tan इनवर्स लगा रहेगा भैया, अब क्या करेंगे हम रूट, देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो बाहर आएगा, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, लेकिन रूट सहित बाहर आएगा और कैंसल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास ओवरऑल, क्या बचेगा भैया कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब ऐसा क्वेश्चन हम पीछे लगा चुके हैं कि जब कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन आए तो कॉस का ऊपर नीचे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कॉस का डिवाइड न्यूमरेटर में भी, कॉस का डिवाइड डिनोमिनेटर में भी। अब कितने वहाँ किया था कॉस एक्स का कॉस थीटा का, यहाँ पे एंगल थीटा बाई 2 है तो कितने का डिवाइड करेंगे कॉस थीटा बाई 2 का, सिमिलर हो जाए वो। तो देखो डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा बाई 2 क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, जिससे कि देखो भैया कॉस के नीचे कॉस आएगा कितना हो जाएगा 1, साइन के नीचे कॉस आएगा क्या बन जाएगा 10, यहाँ भी 1 और यहाँ 10, फिर हम फॉर्मूला बना देंगे tan a प्लस b का, पीछे लगा चुके हैं हम इस फॉर्मूले को। देखो तो क्या कर देंगे tan इनवर्स क्या हो जाएगा भैया, इसमें देखो कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, एक बार हम बता दें इसको कैसे लिखना है, कॉस थीटा बाई 2 ये हो जाएगा, फिर यही कहानी देखो यही कॉन्सेप्ट नीचे लगाएंगे पूरा, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अब देखो ये इसके साथ क्या होगा, क्या बनेगा देखो फाइनली, देखो कॉस से कॉस अलग होगा 1 आएगा, साइन से कॉस अलग होगा क्या आएगा tan थीटा बाई 2, फिर हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2। इसमें और फॉर्मूला बनाना है, नोट कर लो इतना पहले जल्दी से। अब देखो इसके बाद 11वें क्वेश्चन से देखो प्रूव करना नहीं लिखा, उसमें लिखा सॉल्व द फॉलोइंग। देखो 11वें क्वेश्चन में अब प्रूफ नहीं लिखा इसमें, अरे अभी ये पूरा रुको अभी ये पूरा तो हुआ ही नहीं है, रुको पहले ये पूरा तो हो जाए। देखो अब हम यहाँ तक पहुँच गए 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan थीटा बाई 2, हमें इतना लाना पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। देखो भैया अब हम इसमें एक फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें माइनस वाला, tan a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b और नीचे हो जाएगा प्लस 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो भैया हम इसको ऐसा बनाएंगे, बाहर का tan इनवर्स लगा रहेगा, अब हम अंदर tan बनाने की कोशिश करेंगे जिससे पूरा का पूरा हमारा tan और tan इनवर्स हट जाए एक दूसरे से। देखो हाँ एक की जगह क्या रखेंगे tan 45 यानी tan पाई बाई 4 माइनस, तो ये tan a मिल गया हमें, tan b की जगह tan थीटा बाई 2 है ही हुई है, कोई दिक्कत नहीं हमें। फिर नीचे वाले 1 को बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 प्लस फॉर्मूले में होता है तो 1 प्लस यहाँ भी लिखा रहेगा 1 प्लस tan b भैया हमारे पास है, tan थीटा बाई 2 है यहाँ पर, लेकिन tan a भी तो चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो tan a को tan a क्या है यहाँ पर tan 45, और tan 45 को हम यहाँ भी ज़बरदस्ती लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, क्यों, क्योंकि tan 45 कितना होता है 1, तो देखो 1 की जगह क्या लिखा हमने इस 1 की जगह tan 45 माइनस tan थीटा बाई 2, इस 1 को कुछ नहीं किया हमने क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मूले में लाना हमें। tan b यानी tan थीटा बाई 2 हमारे पास है, अब tan a की यहाँ कमी थी तो हमने लिख दिया tan पाई बाई 4, ठीक है भैया। अब देखो tan इनवर्स, अब एक इसका फॉर्मूला बन गया हमारा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, tan और tan इनवर्स क्या हो गए कैंसिल, क्या बचा भैया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाई 4 को हमने एज इट इज लिख दिया
1/2 को आगे कर लिया। अब जहाँ पे हमने थीटा आपने क्या लिया था, आपने लिया था क्या रखा था, x बराबर कॉस थीटा रखा था कि नहीं भैया। थीटा बराबर क्या निकलेगा यहाँ से, कॉस इनवर्स x, ये यहाँ आ जाता फंक्शन। तो यहाँ से हम क्या रखेंगे थीटा की जगह, कॉस इनवर्स x, आ गया RHS के बराबर। ये देखो हो गया प्रूफ, ठीक है, आप बराबर RHS, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखो इसके बाद 11th क्वेश्चन में ध्यान से देखो, उसमें ये नहीं लिखा प्रूव द फॉलोइंग, देखो क्या लिखा, सॉल्व द फॉलोइंग। जब कहीं है ना, जब सॉल्व द फॉलोइंग लिखा रहता है तो सॉल्व द फॉलोइंग में हमें LHS और RHS दोनों लेके चलने पड़ते। उसमें ऐसा नहीं रहता कि हम लेके प्रूफ कर रहे हैं कि LHS लेके चलो RHS। इसमें हमें सॉल्व का मतलब होता है, जैसे हमारा क्वेश्चन x में है तो x का आंसर लाओ, हमारा क्वेश्चन y में है तो y का आंसर लाओ, ये होता है सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब, ठीक है। देखो फिर बोलो भैया 11th क्वेश्चन। 2 tan इनवर्स cos x है ना, इक्वल cosec x, tan इनवर्स 2 cosec। अब देखो भैया, अब हम सोचे कि हम डायरेक्ट tan इनवर्स से tan इनवर्स हटा दें, हट सकता है, लेकिन ये 2 हमारा काम बिगाड़ रहा है। इसके पीछे कुछ आना नहीं चाहिए इनको हटाते समय, जैसे ये सेम है तो ऐसे ही इसको होना चाहिए। यदि यहाँ 2 लगा होता तो हम 2 से 2 कैंसिल करते, फिर इससे ही हटा देते। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इस 2 को गायब करना। अब इस 2 को गायब करने के लिए इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, 2 tan इनवर्स x, x की जगह पर क्या है cos x। तो हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग 2 tan इनवर्स x। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, x की जगह पर cos x है, ठीक है। देखो तो इसमें क्या आ जाएगा, tan इनवर्स क्या 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x, x की जगह पर cos x रख दिया हमने, इक्वल tan इनवर्स 2 cosec x। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएंगे, क्या बचा हमारे पास भैया 2 cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x, बराबर क्या बचा 2 cosec x। अब हमने यहाँ कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज की, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 वाली। तो हमें यहाँ पर इसको भी लिखना पड़ेगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। हमने इसलिए यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर को, देखो 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिखा, sin स्क्वायर लिखा। अब sin ऊपर जाके क्या बन जाएगा भैया cosec। क्यों बनाना पड़ रहा है हमें cosec, क्योंकि सामने cosec है, जिससे वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी। देखो भैया sin स्क्वायर में है ना, नहीं कहाँ, देखो 2 cos x ये है, 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 cosec x से 1 cosec x कैंसिल। अब बच क्या रहा भैया, क्या बच रहा हमारे पास cos x। अब इस cosec x को नीचे रख लो, इसको फिर नीचे ले आओ, क्यों, क्या बन जाएगा इससे cos अपॉन sin क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। cos इसमें क्या हो जाएगा cot x बराबर, अब cot में 1 कितने की वैल्यू होती, cot x में 1 कितने की वैल्यू होती है, तो cot x इज इक्वल टू रख देंगे cot 45, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 45, बस ठीक है, 10 पाई इसका π/4 आंसर आ जाएगा। अब कहीं पर इसके जनरल इक्वेशन दिए रहते हैं n पाई प्लस π/4 प्लस माइनस, वो सब नहीं लगाना है यहाँ पर, इसका ये आंसर सही रहेगा, ठीक है, लिख लो। अब इसके बाद देखो 13 नंबर का MCQ, जो इसके MCQ है वो क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाते हैं एग्जाम में। 13 या 12th नंबर का देखो, ये कौन सा था 11th क्वेश्चन ना, 12th था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12th है उसमें आंसर अलग है ना। देखो इसमें ये होता, जैसे हमने क्या लिया था इसमें cot x बराबर 1 आया था कि नहीं, तो cot x हमने क्या लिखा है इसको, या इसको हम ये लिख सकते थे tan x बराबर 1, ये भी लिख सकते थे ना, क्योंकि दोनों बराबर होते। अब एक फॉर्मूला होता है, जैसे आ गया tan x, इसको क्या लिखा हमने tan 45। अब एक जनरल सॉल्यूशन होता है tan x बराबर, तो इसमें ये हमें याद करना पड़ेगा x बराबर
एन पाई प्लस पाई बाई 4, देखो यही लिखा होगा आंसर। देखो एन पाई प्लस माइनस लगा हो शायद इसमें, प्लस पाई बाई 4, बस ये x बराबर एन पाई प्लस पाई बाई 4, ये हो जाते हैं ऐसे। तो ये फॉर्मूला भी नोट कर, इसका आंसर ये वाला भी नोट कर लो। 7-8 ये होते जनरल फॉर्मूला होते हैं, साइन एक्स बराबर साइन वाई का, कॉस एक्स बराबर कॉस वाई का, इन सबको अपन लिखवा देंगे इकट्ठा। हालांकि ये एक ही ऐसे एक्सरसाइज में एक ही जगह काम आना, तो इसको याद कर सकते हैं हम फिलहाल अभी। ठीक है, अब देखो इसका अगला क्वेश्चन बताओ। अगले क्वेश्चन में है 12th वाले में है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल 1/2 tan इनवर्स एक्स, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें भी हम क्या करेंगे भैया, इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे हम, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाले में देखो 12th में tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स, यही प्रूव करना ना। हम tan की देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या रख दें भैया, x की जगह पर हम क्या रख सकते, tan तो रखेंगे नहीं, क्योंकि 1 माइनस tan 1 प्लस tan फॉर्मूला नहीं होता है, cos रखेंगे। नहीं नहीं वो नहीं करना पहले अपन को, यहाँ तो 45 कर देंगे, इस x से क्या लाएंगे, नहीं फिर वो अरे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा। देखो इसमें सीधा सीधा याद रखो ना, x की जगह क्या रख दें सीधा सीधा हम cos थीटा, जैसे पीछे करके आए। यहाँ क्या बनेगा, बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन अब दिक्कत यहाँ ये जाएगी कि यहाँ स्क्वायर आएगा तो tan स्क्वायर आएगा, tan स्क्वायर tan से कैसे हटेगा, तो इसमें ऐसा कुछ लेट कर लेंगे। देखो इसमें हाँ इसमें वो वाली मेथड ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि फिर स्क्वायर बन जाएगा इसमें। तो देखो मान लो हम यहाँ पर x जगह tan थीटा रख रहे हैं, ये वाली ज़्यादा सही रहेगी। दिक्कत ये जानी कि स्क्वायर बन रहा है इसमें, देखो ना जैसे मान लो अपन रख रहे 1 माइनस एक्स क्या होता 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब tan स्क्वायर tan इनवर्स को थोड़ी हटाएगा, tan इनवर्स tan को हटाता है, इसलिए मैथड थोड़ी यहाँ दिक्कत कर जाएगी। ठीक है, तो हमें देखो क्या करना पड़ेगा, या फिर एक और डिफिकल्ट इसको क्या लेट कर सकते हैं अपन के एक्स स्क्वायर को tan थीटा माने, तो x क्या बन जाएगा रूट वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा इसमें। तो देखो x की हमने क्या रखा tan थीटा, तो हम क्या लेके चले, देखो भैया tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे और 1 प्लस tan थीटा, इसको ये रखा हमने ये वाला, और सिमिलरली हमें यहाँ रखना पड़ेगा tan इनवर्स tan थीटा, रखना तो दोनों साइड पड़ेगा भैया, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन थोड़ी है, सॉल्व करना है इसमें। तो यहाँ क्या बन जाएगा भैया थीटा अपॉन tan से tan हट गए, क्या बचेगा यहाँ थीटा अपॉन 2, और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा वही 1 की जगह क्या रखेंगे भैया tan 45 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan 45 tan थीटा, सेम पीछे जैसा बिल्कुल। फिर क्या बनेगा, देखो भैया इसमें हम क्या कर देंगे tan इनवर्स किसका फॉर्मूला बन रहा है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का, बन रहा कि नहीं, थीटा अपॉन 2, tan से tan गायब होगा, इसके क्या बचेगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बराबर थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब हम उसको उस तरफ ले जाएं, पाई बाई 4 बराबर थीटा बाई हाँ वो 3/2 थीटा हो जाएगा, सीधा सीधा पाई बाई 4। अब ये कैंसिल कर सकते हैं हम इसको, तो क्या हो जाएगा 3 थीटा बराबर पाई बाई 2, यानी कि थीटा बराबर पाई बाई 6 बन जाएगा कि नहीं। अब थीटा क्या था भैया हमारा, क्या था हमारा थीटा, थीटा कितना निकलेगा tan इनवर्स x निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ लेके चलें, तो देखो थीटा की जगह रखेंगे हम tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 6। अब तो अब देखो tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 6 है, तो यहाँ x कितना हो जाएगा हमारा, tan में पाई बाई 6 जो होता है कितने की वैल्यू हो जाएगी, पाई बाई 6 में कितनी वैल्यू होगी tan की 1/√3, 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 6 को हम 30 डिग्री कहते हैं भैया, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ जैसे ये पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया था अपना, तो इसको हम कैसे लगाते y मानते, फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम यहाँ क्या कर सकते हैं x बराबर tan उस तरफ चला जाएगा, तो tan पाई बाई 6, तो x बराबर कितना जाएगा 1/√3। थोड़ी सा अलग क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट भी है, चेक कर लो पहले, चेक करो आंसर इसका, थोड़ी अलग है ये। बाकी देखो पुट करने वाली मेथड से नहीं आएगा, यहाँ कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर हमें दिक्कत कर देगा बहुत बड़ी, नोट कर लो इसको।
अब देखो 13 क्वेश्चन में है साइन इनवर्स साइन tan इनवर्स x। सर एक मिनट, ये ऊपर का लग रहा है लिख ले जल्दी से। देखो साइन tan इनवर्स x का प्रूव करना है, मतलब कितना आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री का वो लगा देंगे पाइथागोरस। 13 एमसीक्यू में है साइन tan इनवर्स x बराबर कितना होगा। ठीक है, अब ये साइन से साइन हट जाएगा, लेकिन कब, जब tan इनवर्स क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। तो देखो ये tan इनवर्स क्या है, x अपॉन में क्या ले सकते हैं हम, 1 ले सकते हैं। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस, फिर x स्क्वायर प्लस 1 बराबर हाइपोटेनस। अब इसमें क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, मतलब 1 प्लस x स्क्वायर आ गया सीधा सीधा। बस अब देखो साइन यहाँ हो जाएगा, अब साइन इनवर्स अंदर बनाना पड़ेगा। साइन इनवर्स, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है भैया, x, और हाइपोटेनस क्या है 1 प्लस x स्क्वायर। साइन से साइन कैंसिल हो गए, ये ऑप्शन है कोई अपने पास, x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है, वही हमारा आंसर है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, अंदर वाले को एक सा करना, पाइथागोरस लगा के चेक कर लो आंसर।